नमस्कार दोस्तों, स्वाति भक्ति एंड ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करूंगी आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। दोस्तों, आप सभी से निवेदन करना चाहूँगी कि हमारे वीडियो को पूरा देखा कीजिए। मैं आप सभी के लिए महा उपाय, लक्ष्मी प्राप्ति उपाय, लक्ष्मी जी को घर में लाने का उपाय, धन प्राप्ति हेतु बहुत सारा उपाय बताती हूँ। अगर आप वीडियो आधा अधूरा देखिएगा तो आपका उपाय कहीं ना कहीं आधा अधूरा ही रह जाएगा। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, वैसे तो हम लोग लक्ष्मी प्राप्ति, धन प्राप्ति के लिए बहुत सारा उपाय घर में करते हैं। लक्ष्मी जी का पूजा पाठ करते हैं और बहुत सारे घरों में लक्ष्मी जी का हवन भी कराया जाता है। जैसे कि हम लोग शुक्रवार को माँ वैभव लक्ष्मी का पूजा पाठ कथा करते हैं और साथ ही साथ हवन भी करते हैं, ताकि हमारे घर में भी हमेशा धन और दौलत बना रहे। इसके बावजूद भी दोस्तों, हमारे घर में कहीं ना कहीं माँ लक्ष्मी नहीं आती है। कहीं ना कहीं हमारे घर में पैसा का कमी हो ही जाता है। उसके हेतु हम लोग बहुत सारा उपाय भी करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, लेकिन फिर भी उसका कोई असर नहीं होता है। दोस्तों, आप सभी को पता है, माँ लक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है। माता रानी को जितना हम लोग पूजा पाठ करें, जितना खुश करें, माता रानी हमें उतना ही आशीर्वाद देगी। दोस्तों, घर में अगर आपके वास्तु दोष हैं तो आपके घर माँ लक्ष्मी कभी नहीं आएगी। अगर आपने अपने घर में लक्ष्मी माँ का चरण रखा है तो वह बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। इससे अगर आपके घर में किसी भी तरह का वास्तु दोष भी है, जिससे कि आपके घर में धन नहीं आता है, तो वह भी कहीं ना कहीं दूर हो जाएगा। लक्ष्मी जी का चरण पादुका रखने का भी एक नियम होता है। अगर आप इसे दिवाली में लेकर के आते हैं, क्योंकि दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी गणपति जी का पूजा होता है, तो उस दिन हम लोग बहुत सारे सामानों की खरीदारी करते हैं, तो उसी में हम लोग माँ लक्ष्मी का चरण पादुका भी लाते हैं। लेकिन अगर दोस्तों आपने माता रानी का चरण अगर अपने घर में रखा है तो उसका सही स्थान होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपने पूजा पाठ के जो मंदिर में अगर आप इसे रखते हैं तो ध्यान रहे ये माता रानी का, जैसे कि आपका मंदिर है, माता रानी के ठीक नीचे इसे आपको रखना है। अगर आप घर की बाहर रखते हैं तो आप इससे भी शुभ प्राप्ति होता ही है। साथ ही साथ दोस्तों, आप जब भी शुक्रवार को पूजा करती हैं तो इस चरण पादुका में लाल सिंदूर और पीला रोली लगाना मत भूलिएगा। चरण पादुका में पूजा करने से बहुत ही ज़्यादा फल मिलता है। माता रानी के चरण में अगर आप पूजा कीजिएगा तो माता रानी हमेशा आपके घर में आएगी। और चरण में पूजा करने से यह भी प्रतीक माना गया है कि हम लोग लक्ष्मी पूजा को, माता रानी का पूजा करते समय इस चरण पादुका भी का भी पूजा करते हैं और अपने घरों में लगाते हैं। अपने मुख्य द्वार पे आपको एक चरण पादुका लगाना है और उसमें लाल सिंदूर लगाना है और पीला रोली लगाना है। ध्यान रहे कि इसमें किसी का भी पैर नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपके पास पीला रोली नहीं है तो आप हल्दी का भी उपयोग कर सकती हैं। इसके बाद दोस्तों, आप सभी को माता रानी को सबसे पसंदीदा फूल चढ़ाना है। आप सभी को पता है कि माँ लक्ष्मी को कमल का फूल कितना ज़्यादा प्रिय है। माता रानी का आसन में भी कमल का फूल आप सब देखते होंगे। लेकिन अगर आपके पास कमल का फूल नहीं है तो आप गेंदा का फूल, लाल गुलाब का फूल या तो लाल अड़हुल का भी उपयोग कर सकती हैं, क्योंकि माता रानी को लाल रंग की चीज़ें बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। अगर आप लाल रंग का गुलाब चढ़ाना चाहती हैं तो चढ़ा सकती हैं, नहीं तो आप लाल अड़हुल भी चढ़ा सकती हैं। और अगर आपने माता रानी के साथ गणपति जी का भी मूर्ति रखा है तो पीला फूल चढ़ाना मत भूलिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, आपको माँ लक्ष्मी का पूजा करने के साथ साथ ही वहाँ पे माता रानी का चरण को भी रखना है और साथ में दोनों का पूजा करना है। फूल चढ़ाते समय भी आपको ध्यान रहे कि आप माता रानी पे चढ़ाए हैं तो आपको चरण पादुका पे भी चढ़ाना है।
उसके बाद दोस्तों आपके घर में अगर लौंग और सुपारी है तो यह बेहद ही खास और सरल उपयोग होने वाला है। अगर आपने अपने घर में लौंग रखा है तो लौंग को आप ले लीजिए, सुपारी है तो आप सुपारी भी ले लीजिए। अब इसे दोनों अच्छे तरीक़ा से धो करके सुखा लीजिएगा। अब आपको लौंग का 5 या 11 भाग माता रानी को चढ़ाना है। अगर आप 5 लौंग ले रही हैं तो ध्यान रहे आपको 5 सुपारी भी लेना है, और अगर आप 11 लौंग ले रही हैं तो आपको 11 सुपारी भी लेना है। लेकिन इसका एक और विधि है कि जब भी आप 11 लौंग और 11 सुपारी लेती हैं तो इसे आप माता रानी को चढ़ा दीजिएगा, और उसके बाद 2 या 3 लौंग ले करके माता रानी के आगे जल रहे घी के दीपक में डाल दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको इस विधि के दौरान घी का ही दिया जलाना है। दिया जलाने के बाद आप उसमें 2 या 3 लौंग डाल दीजिएगा। कहा जाता है कि अगर घर में किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जाएं रहती है या नकारात्मक वास्तु दोष होती है, इसी कारण हमारे घर में कुछ ना कुछ कलश होते ही रहता है। इसलिए हमें सुबह शाम लौंग का दिया जलाना चाहिए। ऐसे जलाने से आपके घर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं सब दूर चली जाती है। और दिया जलाने का बेहद ही खास नियम होता है कि यह ज्योति का प्रतीक होता है। आपके घर में जितने अच्छे से आप दिया बाती करके माता रानी को खुश कीजिएगा, आपके घर में उसी तरीक़ा से खुशहाली का प्रतीक हमेशा बना रहेगा। अब इस नियम को करने के बाद आपने जो माता रानी के चरण पादुका पे लौंग और सुपारी चढ़ाया था, अब आपको उसे पूजा पाठ कर लेने के बाद उठा लेना है और जहाँ भी आप अपना पैसा रखते हैं वहाँ पे रख देना है। लेकिन आपको ऐसे नहीं रखना है। आप एक लाल कपड़ा ले लीजिएगा, उसमें लौंग और सुपारी डाल करके उसे एक अच्छे तरीक़ा से बांध करके गांठ बना लीजिएगा और उस गांठ को अपने पैसा में रखिएगा। जब तक आपके घर में कोई चमत्कार नहीं हो, जब तक अगर आप बाहर में किसी भी तरह का पैसा कमाने का स्रोत ढूंढ रही हैं, उसमें आपको लाभ प्राप्त नहीं हो, इस चीज़ को आपको रखना है। अगर आप देख रही हैं कि इससे कोई उपाय नहीं बन रहा है तो आप इस उपाय को कम से कम 11 दिन तक जरूर कीजिएगा। आपके घर में अगर किसी भी तरह की धन से लेकर कुछ खराबी है या कुछ दिक्कतें हैं तो वह सब दूर हो जाएगी। आपने जो पूजा पाठ किया है उसके जितने भी फूल पत्तर हैं उस सबको गंगा जी में प्रवाहित कर दीजिए। अगर आपके पास वहाँ जाने का समय नहीं है तो आप इसे कहीं ना कहीं मिट्टी में दबा दीजिएगा। इस तरीक़ा से पूजा करने से आपके सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। माँ लक्ष्मी आपके घर आएंगी और हमेशा के लिए वास करेंगे और आप कभी भी पैसा का दिक्कत नहीं होगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।